सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की जो पुस्तक है ज्योग्राफी 6th क्लास की, उसका लेसन नंबर 5 जो है क्वेश्चन आंसर टर्म में जो है आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पहला क्वेश्चन है, भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो और इस लेसन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे इस वीडियो नोट से बाहर नहीं पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसको वायुमंडल कहते हैं। ये गैस की परतें होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं। नेक्स्ट है, जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक साथ मिलते हैं तथा सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जहाँ पर तीनों चीज़ होती हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमंडल का निर्माण किससे हुआ है? तो भूमंडल का निर्माण किससे हुआ है? भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी की सतह को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में हम बांटते हैं। एक है महाद्वीप और दूसरा है महासागर। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो बड़ा स्थलीय भूभाग होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। और महासागरीय बेसिन क्या होता है? बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नोट करके है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी हमें अगर किसी चीज़ की ऊंचाई मापनी है स्थल की तो हम उसको समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि जो समुद्र तल है पूरे विश्व में जो है एक समान है और हम हर किसी की ऊंचाई जो है वहीं से ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। और समुद्र से उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ जो है समुद्र तल से मापी जाती है, तो समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? वो तो सबसे ऊंचा भाग था, अब पूछा है सबसे गहरा भाग। तो प्रशांत महासागर का में जो प्रशांत महासागर है उसमें जो है मारियाना गर्त है, ये विश्व का सबसे गहरा भाग है और जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थल का बहुत बड़ा भूभाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यहाँ पर ये नोट करके है कि स्थल का जो अधिकतर भाग है हमारा कहाँ पर पाया जाता है? वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मैप में आपको मैं बताऊंगा कि जो है उत्तरी गोलार्ध में वो कैसे है। यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व आसपास के क्षेत्र को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। अब हम बात करेंगे महाद्वीप की। तो पृथ्वी पर 7 जो है महाद्वीप हैं और हमें पता होना चाहिए इन सब के नाम। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एक पहला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे कितने महाद्वीप में? 7 महाद्वीप हैं। और एक एक महाद्वीप के बारे में आज हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं। ये एशिया महाद्वीप है और इसी महाद्वीप में हम रहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है यहाँ पर है। तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना भाग है? 1/3 भाग। और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एक रेखा है कर्क जो है हमारे देश से भी गुजरती है और हमारे एशिया महाद्वीप से भी ये गुजरती है। ठीक है। और पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया व यूरोप को अलग करता है। जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप जो है, यूरोप और एशिया को, इन दोनों को वो अलग करता है।
एशिया व यूरोप के संयुक्त भूभाग को, जो इनका संयुक्त भूभाग है, किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि एशिया व यूरोप के संयुक्त भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए मैरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है और विश्व का सबसे गहरा भाग है। और बेकॉक झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर जो है ये कैस्पियन सागर। अब यूरोप के बारे में बात करते हैं, यूरोपीय महाद्वीप। तो यूरोपीय महाद्वीप के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? ये एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जलधारा से घिरा हुआ है और यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत स्थित है। प्रायद्वीपों का द्वीप भी इसको कहा जाता है। तो पर्वत कौन सा है? आल्प्स पर्वत यहाँ पर मौजूद है। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु इस लेसन के अंदर दिए हुए हैं, ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दूसरे नंबर का महाद्वीप हमारा अफ्रीका है। और विषुवतीय वृत्त यहाँ 0 अक्षांश इसके मध्य भाग से होकर गुजरता है। इसके मध्य भाग से जो है 0 अक्षांश होकर गुजरता है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे जो है तीनों लाइनें, कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवतीय रेखा जो है गुजरती है। ये देखिए बहुत ही अच्छा वर्ल्ड का मैप जो है आपकी पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस मैप को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर 7 महाद्वीप यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक और है नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये हमारा एशिया है। एशिया के अंदर ये देखो यूराल पर्वत यहाँ पर दिखाया गया है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है और इसके संयुक्त भाग को यूरेशिया नाम से जाना जाता है। एशिया के अंदर जो है तिब्बत का पठार है यहाँ पर और हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो हम कहाँ पर है? एशिया में ही पाई जाती है। और हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? अल्प्स पर्वत श्रेणी है जो यूरोप में पाई जाती है। नीचे आते हैं और नीचे बात करते हैं, देखो अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नील नदी है और क्या है यहाँ पर देखो, ये जो तीनों रेखाएं हैं जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, विषुवतीय रेखा, यानी कि यहाँ से जो तीनों रेखाएं देखो, यहाँ पर कर्क रेखा है ये, और ये विषुवतीय रेखा है, और यहाँ पर ये मकर रेखा, नीचे वाली ये मकर रेखा है। ठीक है, और ये तीनों लाइनें जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और एक लाइन जो ये कर्क रेखा है ये एशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा हमारे भारत से भी होकर भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत है। और अफ्रीका और ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है और दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर अमेजन नदी भी है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो भी कहाँ पर है? वो भी अफ्रीका में ही स्थित है। चारों तरफ से समुद्र व महासागरों से ये घिरा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी, और वो जो है कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहाँ पर देखो घास के मैदान भी बताए हुए हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय जो मैदान हैं, उष्ण घास के मैदान हैं, कौन सा है? सवाना जो कि अफ्रीका में है। और शीतोष्ण घास के मैदान भी यहाँ पर वेल्ड है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर जो है किबरले जो है ये खान है यहाँ पर, और जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह है दक्षिणी अमेरिका के से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो है दक्षिणी अमेरिका से जो है संकरे स्थल से जुड़ा है जिसको पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये
जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका पनामा जल संधि किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैप में इसको दिखा देता हूँ। ये एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है इस पोर्शन में, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ रही है, और इस जल संधि को हम पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो हम जो है उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे थे। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में देखो यूएसए के अंदर जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन बोलते हैं। हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पर मौजूद है। तो विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और कौन से महाद्वीप पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर ये है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। वो कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? वो भी दक्षिण अमेरिका में है। और देखो एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछे कि विश्व की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी देखो यहाँ पर है, ये नील नदी है। और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अब यहाँ पर देखो पनामा स्थल संधि अटलांटिक व प्रशांत महासागर को अलग करती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये अलग करती है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। देखिए यहाँ पर दो महासागर हैं, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर देखो ये अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को ये क्या कर रही है? ये बीच में ये अलग करती है। ठीक है, और ये जोड़ती किसको है? जोड़ती है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, पनामा जल संधि जोड़ती है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय द्वीप भी कहा जाता है। तो द्वीपीय द्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब बात करेंगे हम अंटार्कटिका की। ठीक है, ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है हमारा, ये कहाँ पर है? दक्षिण ध्रुव में स्थित है। किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास यहाँ पर नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत का शोध संस्थान यहाँ पर मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो यहाँ पर स्थित है। तो भारत के दो यहाँ पर शोध केंद्र कौन कौन से हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये भी कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जो है जल स्थित है, और तथा अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। अगली हेडिंग है हमारा जलमंडल। तो इसमें जल के सभी रूप स्थित होते हैं। जलमंडल के अंदर जो है जल के कौन कौन से रूप स्थित होते हैं? इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और जलवाष्प। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी 100 में से 97% भाग तो हमारा महासागर में ही मिलता है। ये देखो यहाँ पर जो है 97% जो है ये महासागर में मिलता है, और हिम चादरों तथा भूगर्भ से यहाँ पर जो है कुछ भाग यहाँ पर ढका हुआ है। और हमारे पास पीने योग्य जल जो है वो बहुत ही कम मात्रा में, यानी 0.03% ही हमारे पास जो है पीने योग्य जल हमें मिल पाता है। महासागर की अगर हम बात करें, महासागर हमेशा गतिशील रहता है। और महासागर की जो है प्रमुख गतियाँ कौन कौन सी हैं? तो महासागर जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, और इसकी जो प्रमुख गतियाँ हैं वो हैं तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। जो है इसकी 3 प्रमुख जो है गतियाँ हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। और 4 प्रमुख यहाँ पर महासागर हैं। एक प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर का नाम जो है भारत हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के बारे में अगर हम पढ़ें, प्रशांत महासागर की क्या क्या विशेषताएं हैं,
तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 1/3 भाग पर ये फैला है और वर्ताकार का है, यानी 0, यहाँ पर देखो वृत्ताकार का आकार है इसका। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्ताकार आकार जो है कौन से महासागर का है? वो प्रशांत महासागर का है। और यहाँ पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पाए जाते हैं? वो प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नोट करके लिखा हुआ है ज्वार भाटा, तेजी से पानी का उठना गिरना। जब पानी गर्म ठंडे होने के कारण गति करता है तो उसे धारा कहते हैं। यहाँ पर देखो ज्वार भाटा बताया गया है कि तेजी से पानी का उठना और गिरना जो है ज्वार भाटा कहलाता है, और जब पानी गर्म ठंडे होने के कारण गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अटलांटिक महासागर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला तो प्रशांत महासागर है, और विश्व का दूसरे नंबर का जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और ये अंग्रेजी के एस आकार का है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजी भाषा के एस आकार का कौन सा महासागर है? वो है प्रशांत महासागर। इसकी तटरेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है। ये भी क्वेश्चन आता है किस महासागर की तटरेखा जो है दंतुरित है? तो किसकी है? वो अटलांटिक महासागर के दंतुरित है। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय अपतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय अपतनों के लिए आदर्श स्थिति जो है कौन से महासागर की है? वो अटलांटिक महासागर की है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? वो भी हमारा अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर की बात करते हैं। हिंद महासागर, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं जरा, हिंद महासागर के बारे में। तो यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है भारत के नाम पर पड़ा है, और ये आकार इसका कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। और एक और महासागर के बारे में बात करते हैं, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, ठीक है, यह प्रशांत महासागर से छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बेरिंग जलसंधि जो है किस किस महासागर के बीच है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो है वो कौन सी जलसंधि है? वो बेरिंग जलसंधि है। ठीक है, बेरिंग जलसंधि के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जो बेरिंग जलसंधि है रूस और अमेरिका को अलग करती है। जोड़ती किसको है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और अलग किसको करती है? रूस और अमेरिका को ये अलग करती है। यहाँ पर देखिए वायुमंडल, वायुमंडल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वायुमंडल के बारे में भी बताया गया है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, और वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा जाता है? 5 परतों में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वायुमंडल जो है कहाँ तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला है। ये वायुमंडल की परतें हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है, और फिर सीरियल से लगाने के लिए भी आ सकती है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिमंडल। समताप मंडल में हमारे वायुयान उड़ते हैं। वायुमंडल ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन का ये बना हुआ है, और जो सूक्ष्म व साफ हवा का 99% है। अब यहाँ पर देखो आयतन के अनुसार जो है कौन कौन सी वायु के मंडल के अंदर जो है कौन कौन सी जो है गैसें हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो 78% वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और प्राणियों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वो है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो जो है कितना है? 21%, और ये सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 1% है। ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो है नाइट्रोजन। और आगे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व जो है तेजी से क्या होता है? घटता है।
ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व जो है तेजी से ऊपर की ओर घटता है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। ठीक है, घनत्व भी तेजी से घटता है और तापमान भी घटता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वायु कैसे बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है। पवन, पवन किसे कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसको कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं जब वायु ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा है कि वायु उच्च दाब से जब निम्न दाब की ओर बहती है तो उसको क्या कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जलमंडल, जीवमंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। जीवमंडल, देखो जीवमंडल के अंदर, जीवमंडल के प्राणियों के दो भागों में विभक्त करते हैं, यानी जीवमंडल के जो प्राणी हैं उनको हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनको हम कितने भागों में विभक्त करते हैं, दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण, यहाँ पर ये नोट करके है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो भूमंडलीय तापन अगर आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, तो इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के जो 4 प्रमुख परिमंडल हैं, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। 2 महाद्वीपों के नाम बताओ जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप हैं, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और हमारा जो एशिया जो महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, वो हमारा पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि इसका भूभाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, क्योंकि अधिकतर जो है भूभाग जो है वो कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक संकरा भाग है। ये वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए आपस में तथा वायुमंडल में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर देखो शब्दों की उत्पत्ति दी गई है। शब्दों की उत्पत्ति में ग्रीक भाषा में लिथस का अर्थ क्या है, पत्थर है। और यहाँ पर देखो एटमास का अर्थ वाष्प है, ह्यूमर का जल और बायोस का जीवन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन हैं, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी हैं। और भारतीय कौन थे, तेंजिंग नार्गे शेरपा, जो कि 29 मई 1953 में वो चढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान की जुंको तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो एवरेस्ट पर कदम किसने रखा था, जापान की जुंको तबई ने। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। और भारत की पहली महिला कौन थी, बचेंद्री पाल। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो स्थल संधि, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, जल संधि और स्थल संधि। स्थल संधि से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए थे। तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, तो स्थल मंडल। और अगर जलीय भागों को जोड़ेगा तो जल मंडल। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, पानी का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थल राशि को, समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जो समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको हम जल मंडल, जल संधि कहते हैं। यहाँ पर जल संधि है और वहाँ पर वो स्थल संधि है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो है ये आपका जो 6th क्लास का ये चैप्टर था और चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्वेश्चन आंसर टर्म में ये आपके साथ डिस्कस किया है। और इस लेसन में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस मेरे वीडियो नोट से बाहर नहीं बनेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।